हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, है ना। तो आई थिंक भी टाइम क्या हुआ, भी टाइम लगभग 5 बज चुके हैं। आई नो स्टोरी थोड़ा सा लेट हो रहा है, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। एंड पता नहीं कब तक आप लोग तक पहुँचेगा, बिकॉज नेटवर्क इशू ना बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे यहाँ। तो छोड़ो ये सब, है ना। ये मेरी स्टोरी है, तुम मेरी कथा हो। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा था, तो जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था, यहाँ सौम्या जो है वो किसी से खबर निकलवाती है भाई। ठीक है, किसी से खबर निकलवाती है और इसके बाद वो क्या बोलते हैं ना, रॉकी आते हैं एंड रॉकी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है, जो भी है जैसा भी है। एंड वो सौम्या को देता है कि मैम ये देखिए, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन बोली थी बेब्स, वो मैं आपको दे रहा हूँ। सौम्या बोलती है अच्छा ठीक है। ये सब चीज़ देखने के बाद ना वो थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है, वाला बात है। तो यही सारी बातें चल रही थी, तभी सौम्या खबर ले लेती है और वो पुनीत की सारी इन्फॉर्मेशन थी कि क्या है कैसा है। सौम्या के हाथ में एक एनवलप था, वो अपने घर जाती है। अब जैसे ही वो अपने घर में एंट्री करती है भाई साहब, वो अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद सामने एक स्टडी टेबल रखा हुआ था, चेयर खींचती है, चेयर खींच के बैठती है एंड वो जो भी इन्वॉल्व था उसको सामने निकालती है। सबसे पहले पुनीत की एक फ़ोटो निकलती है, फिर उसके बाद शायद उसके फादर थे उसकी फ़ोटो निकलती है, फिर उसके बाद उसकी माँ की फ़ोटो निकलती है। पुनीत की माँ की, लेडीज़ थी यानी इन द सेंस उसकी माँ ही है। उसके बाद एक छोटी सी लड़की की फ़ोटो निकलती है जो लगभग 10 साल की थी। फिर एक लास्ट फ़ोटो। जैसे वो फ़ोटो समय देखने वाली थी ना, वो सडनली क्या होता है, उसका फ़ोन रिंग करता है। वो फ़ोन देखती है, फ़ोन पिक करती है, हेलो। तभी सामने से एक आवाज़, हे पुनीत बोल रहा हूँ सौम्या। सौम्या बोलती है ओह हाँ, हाय पुनीत, हाउ आर यू। मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ क्या हाल चाल है आपका। तभी यहाँ सौम्या बोलती है ठीक है मेरा हाल चाल, आप बताओ। तभी पुनीत बोलता है हाँ एक्चुअली मेरी मॉम बोल रही थी कि एक्चुअली आप चाय या कॉफ़ी किसी पे मिलते घर तो अच्छा होता। सो बोलती है चाय कॉफ़ी अभी आना है क्या। हाँ अभी आ सकते हो, वाला बात है, मॉर्निंग की तो हुआ है, सो इवनिंग तक थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं फैमिली के साथ। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मन हुआ, आपका मन हुआ तो आप आ सकते हो। अच्छा ठीक है, हाँ मैं 1 घंटे के अंदर आती हूँ, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो जितने भी फ़ोटोज़ निकाली थी वो सारी फ़ोटोज़ रख देती है उसमें। सारे फ़ोटोज़ रखने के बाद भाई, अब किसी के घर जाओगे यार तो थोड़ा अच्छे टाइप्स कपड़े पहन के जाओगे ना। वो एक ऑफिसर थी एंड वो अपना ऑफिसर वाला जो रुतबा है वो बरकरार रखना चाहती थी। वो नॉर्मल जो एक शर्ट पहनती है, एक जीन्स पहनती है, एक वॉच पहनती है सिल्वर कलर की। एंड वॉच पहनने के बाद वो बाल वाल अच्छे से बनाती है एंड वो निकलती है एंड मार्केट की तरफ निकलती है। मार्केट की तरफ निकलने के बाद ना वो मस्त एक बुके लेती है, रोज़ बुके। एंड बुके लेने के बाद ना वो जस्ट एड्रेस मिला था, वो घर के अंदर जा रही थी। तभी देखती है पुनीत संघानिया एड्रेस था। सो मैं बोलती है ओके संघानिया मिस्टर। इतना बोलने के बाद वो बेल बजाती है। जैसे ही बेल बजाती है भाई, एक लेडीज टाइप आती है जो डोर ओपन करती है। सौम्या देखती है कि उसने डोर ओपन किया, वो नॉर्मल वो समझ गई थी कि मम्मी है। अब आप छोटे हो ना तो बड़ों के सामने थोड़ा सा झुक के रहना पड़ता है, बिकॉज यार बड़े हैं यार, इज्जत रिस्पेक्ट देनी बनती है। सौम्या ना झुक के पैर छूती है, नमस्ते आंटी मैं सौम्या। तभी वो सौम्या को हक कर, अरे बेटा पता है मुझे, पुनीत ने बताया था, ठीक है। तभी सौम्या बोलती है जी आंटी। तभी उसकी माँ उसको अच्छे से वेलकम कराती है, आइए ना बेटा ये आप ही का घर है। तभी सौम्या बोलती है जी आंटी थैंक यू सो मच। तभी पुनीत की माँ बोलती है वैसे मैंने आपकी मम्मी से बात किया था। तभी बोलती है जी आंटी ओके, मम्मी ने मुझे नहीं बताया कुछ भी। हाँ बट आपके बारे में पुनीत बोल रहा था कि आप काफ़ी अच्छे पर्सन हो, पुनीत को तो आप पसंद भी आ गए हो। जी आंटी, ये थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था, वो क्या बोलेगी। तभी सौम्या जाती है, बैठती है, पुनीत अच्छे से हैंड चेक करता है एकदम नॉर्मल। वो भाई उसको कंफर्टेबल फील करवा रहा था, वो ना उसको ऑकवर्ड फील नहीं करवाना चाहता था, वाला बात है। तो एकदम मस्त नॉर्मल जाती है, बैठती है, पुनीत अच्छे से हैंड चेक करता है, बोलता है रिलैक्स यार, मम्मी लोग थोड़ा ये सब बात करते हैं, सो तुम इस बारे में ज़्यादा माइंड मत करो, पता है ना तुमको सौम्या। सौम्या बोलती है आई नो दैट। इन लोग के बीच बात हो रही थी, तभी पुनीत आवाज़ लगाता है छोटी। तभी एक बच्ची निकलती है, लगभग स्कूल वाली थी, बोलती है यस भैया दीदी के लिए पानी लेके आओ बेटा। हाँ भैया ठीक है ला रही हूँ। इतना बोलने के बाद ना वो सारी चीज़ें होती है, तो वो छोटी पानी लेके आती है। अब जैसे ही वो पानी लेके आती है ना, यहाँ पास क्या बोलते हैं, सौम्या बस बैठी हुई थी, पता नहीं उसको ना बड़ी अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसकी हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो रही थी, उसको काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। वो ना बार बार ना अपने पैर को ना टैप टैप कर रही थी। पुनीत से ये सारी चीज़ें नोट कर रहा था, बोलते सौम्या आ रही हो क्या, बोलते पता नहीं अजीब सी ना सफोकेशन टाइप हो रही है। पुनीत बोलते बट एसी तो चल रहा है, फ़ैन भी ऑन है, फिर आपको ये सब क्यों हो रहा है, पता नहीं बहुत ना अजीब सा सफोकेशन हो रहा है। ये सारी चीज़ें सौम्या बोल ही रही थी। तभी पुनीत बोलते इट्स ओके फेस वॉश करोगे क्या। तभी सौम्या बोलती यस बहुत ज़्यादा वो अजीब सा लग रहा है, ठीक है। तभी पुनीत बोलते हैं ओके ओके देन आगे से राइट जाइए, राइट में एक रूम है,
उस रूम में वॉशरूम है, ओके थैंक यू सो मच। इतना बोलने के बाद सौम्या वहाँ से उठती है। वहाँ से उठने के बाद वो जाती है वॉशरूम में, थोड़ा सा अपनी शर्ट की बटन ओपन करती है और बटन ओपन करने के बाद ना फेस में पानी थ्रो कर रही थी एंड बार बार खुद को समझा रही थी क्या हो रहा है, अजीब सी इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे, ये फीलिंग्स मतलब एक अजीब सी फीलिंग होती है जब हार्ट के साइड पे थोड़ा सा पेन होता है। वो बस यही चीज़ें सोच रही थी कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। तभी वो फेस वॉश करने के बाद ना वो क्या बोलते हैं ना, वहाँ पर दिखती है टॉवल टॉवल रखा हुआ था, वो टॉवल से अच्छे से अपने आप को क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद ना वो जस्ट बाहर आ जाती है एंड जैसे ही वो बाहर निकल रही थी ना तो अपने रुमाल से ना अपने फेस अच्छे से क्लीन करते करते निकल रही थी। तभी सडनली क्या होता है ना, वो एक लड़की के साथ टकराती है। अब जैसे ही उस लड़की के साथ टकराती है, यहाँ पोजीशन ऐसा था कि वो लड़की गिर रही थी और सौम्या उसके कमर को पकड़ के अपने करीब करती बोलती अरे आराम से। अब वो जैसे उस लड़की का चेहरा देखती है सौम्या फ्रीज़, उसके हाथ फ्रीज़ हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से फ्रीज़ हो जाती है, उसकी आंखों में कंटिन्यू मतलब एकदम होता है ना आंखों में आंसू भरना, इस टाइप का हो गया था। तभी वो लड़की इट्स ओके आई एम फाइन इतना बोलने के बाद वो खड़े हो जाती है। खड़े होने के बाद वो पुनीत कहता था भैया मैं बोल रही थी मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ जाना है। हाँ छोटी जाना, मैं छोड़ के आऊँ? नहीं भैया कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चले जाऊँगी। पक्का? हाँ भैया। तभी उसकी माँ रोक देती पुनीत नहीं अभी तुम नहीं जाओगी, तुम घर पे रहो बेटा, अभी कॉलेज से आओ। माँ बट प्लीज़ जाना है ना बेटा, मना किया ना मैंने, नहीं जाना है। तभी वो बोलती ठीक है माँ मैं कमरे पे जा रही हूँ। इतना बोले वो ऊपर चली जाती है। सौम्या यहाँ शॉक्ड, एकदम ज़्यादा शॉक्ड कि ये कौन है। इतना बोलने के बाद वो एकदम ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और शॉक्ड होने के बाद ना वो पुनीत की तरफ देखती है। पुनीत बोलते हैं क्या हुआ सौम्या? सौम्या बोलती ये कौन है? तभी पुनीत बोलता है ये मेरी बहन है, छोटी बहन है मेरी, राशा नाम है इसका। राशा? सीरियसली? हाँ छोटी बहन है मेरी, राशा नाम है इसका, ये कॉलेज कर रही है, अभी बीटेक कर रही है, 3rd सेमेस्टर पे है, बस लास्ट ईयर इस बार बचा हुआ है उसका। उसके बाद ना कुछ बिजनेस करूँगी करके सोच रही है। कहाँ के कॉलेज में? यहीं हैदराबाद के कॉलेज में है। ओके इंटरेस्टिंग। तभी वो बोलती एक्चुअली पुनीत मैं थोड़ा सा वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ क्या आपकी बहन का? मतलब वॉशरूम यूज़ मतलब उसका रूम में थोड़ा सा यूज़ कर सकती हूँ क्या? हाँ आप जा सकती हैं, कोई इशू नहीं है। इतना बोलने के बाद ना पुनीत बोल देता है कि आगे से जाके ऊपर रूम में जाओ बोल के, है ना। तभी सौम्या पीछे पीछे जाती है उसके राशा के। अब यहाँ पर हमारी जो राशा मैडम थी ना वो हाथ में किताब लेके बैठी हुई थी बेड के ऊपर एंड अपने पैर को बार बार टैप कर रही थी एंड बुक के पेजेस पलट रही थी। तभी सौम्या डोर पे नॉक नॉक करती है। तभी राशा बोलती कौन है? उसकी वॉइस एकदम सॉफ्ट हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, भाई ये राशा थी। तभी यहाँ पर सौम्या बोलती मैं अंदर आ सकती हूँ? तभी राशा बोलती जी बट क्यों? एक्चुअली मुझे वॉशरूम यूज़ करना। जी जी आइए ना। इतना बोलने के बाद वो अंदर बुलाती है, जी आइए, वो आगे से राइट, ओके थैंक यू। इतना बोलने के बाद वो वॉशरूम जाती है बट वो जो राशा थी उसकी सारी मूवमेंट को नोट कर रही थी भाई, हर एक पॉइंट को उसका नोट कर रही थी। तभी यहाँ हमारी जो सौम्या बोलती है वैसे इतना बोलती है। तभी राशा बोलती जी कुछ है क्या? तभी सौम्या बोलती एक्चुअली एक टॉवल चाहिए था। ओके इतना बोलने के बाद ना राशा ना टॉवल देती है सौम्या को। सौम्या बोलती ओके मैं आती हूँ। इतना बोला तो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद भाई बंदी के हाथ पैर सिवर कर रहे थे क्योंकि राशा जी थी ना उसका पूरा फेस कथा जैसे दिख रहा था, सेम टू सेम उसके हाथ पैर एकदम ज़्यादा सिवर कर रहे थे एंड उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही थी एंड वो थोड़ा सा राशा के करीब गई थी ना टॉवल लेने के लिए, तो थोड़ा सा ना हाथ टच हो गया था। तो ना सौम्या के बॉडी में ना एक अजीब से गूज़बम्स आने लगते हैं, एकदम सेंसेशन मोड वाला। तभी यहाँ सौम्या एकदम ज़्यादा जो है परेशान हो गई थी, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है ये सब चीज़ें सोच के। तभी वो बाहर निकलती है फ्रेश होके और फ्रेश होने के निकलने के बाद भाई वो राशा की तरफ देखती है। तभी सौम्या पूछती वैसे मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या अगर प्रॉब्लम ना हो तो? तभी राशा बोलती है जी बताइए क्या पूछना है? तो बोलती तुम कब मतलब तुम्हारे मतलब क्या बोल रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो खुद भाई टेबल में अपना हाथ मारती थी। फिर ऐसा बोलती रिलैक्स क्या कर रही है मैडम आप? मतलब मेरे को ये पूछना था राशा आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? मेरा स्कूलिंग हैदराबाद से हुआ है। एंड आपका कॉलेज? जी मेरा पूरा स्टडी यहीं से हुआ है हैदराबाद से। ओके इंटरेस्टिंग। आप कभी दिल्ली गई हैं? नहीं मैं तो कभी दिल्ली नहीं गई हूँ। तभी उसका भाई आ जाता है। पुनीत बोलता है सौम्या हो गया? तभी सौम्या बोलती है हाँ पुनीत हो गया। इतना बोलने के बाद ना वो ना नीचे जाने लगती है पुनीत के साथ। तभी सौम्या बोलती है वैसे पुनीत? पुनीत बोलता है हाँ ये तुम्हारी बहन है? हाँ मेरे बाद वाली मेरी सिस्टर है और राशा नाम है इसका। ओके काफ़ी इंटरेस्टिंग। मुझे एक चीज़ जाननी थी पुनीत। क्या चीज़? तुम्हारी बहन कभी दिल्ली गई है? नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है। इतना बोलने के बाद ना सौम्या बैठी हुई थी। तभी पुनीत बुलाता है राशा बेटा आना। इतना बोलने के बाद तभी राशा आती है। हाँ भैया
थोड़ा सा तुम्हारी भाभी को चाय दो। अब सौम्या यहाँ घूर के देख रही थी पुनीत को। पुनीत बोलती है अरे मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा चाय बना दो भाभी के लिए, ये ना बहुत अच्छा चाय बनाती है। इतना बोलने के बाद ना वो चाय बनवाता है। अब वो सौम्या बैठी हुई थी, बार बार अपने पैर को टैप टैप कर रही थी। देखो उस लड़की का जो फेस था राशा का, उसका फेस क्या होता है ना, दिख तो कथा के टाइप था, बट उसकी आवाज़ चेंज हो गई थी थोड़ा सा, एंड उसका बोलने का लहजा, चलने का स्टाइल, एंड बात करने की थोड़ी सी अदाएँ, सारी चीज़, उसकी एटीट्यूड थोड़ा सा बदल चुका था। तो हमारी सौम्या यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी वाला बात है, वो सारी चीज़ें नोटिस कर रही थी, देख रही थी। तभी यहाँ पुनीत आता है। सो बताइए मैडम, कैसा लगा आपको मेरा घर? घर तो काफ़ी अच्छा है तुम्हारा, पसंद आया ना आपको? बिल्कुल। ओके, इंटरेस्टिंग। सो क्या प्लान है आपका? मेरा क्या प्लान होगा पुनीत? तो शादी का। हाँ पुनीत यार प्लीज़, ओके मजाक कर रहा हूँ। तभी राशा चाय लेके आती भैया, तभी उसकी माँ बोलती है तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे पापा को देख के आती हूँ। इतना बोलने के बाद ना वो रूम में चली जाती है। तभी यहाँ ना जो हमारी राशा है वो सौम्या के पास जाती है, मैम चाय करके आगे ट्रे करती है। तभी सौम्या चाय उठाई थी। तभी ना उसका ना राशा के साथ ना एक इंटेंस वाला आई कांटेक्ट होता है। राशा तुरंत अपनी नज़र घुमा लेती है। सौम्या बोलती है यार इसके साथ पूरी वैसी ही फीलिंग क्यों आ रही है, फेस भी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, बट कैसे हो सकता है यार, ये सारी चीज़ें क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? इतना बोलने का दो सारी चीज़ें सोच रही थी। सोचने के बाद ना वो बहुत सारे उसके मन में ख्यालात चल रहे थे, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। तभी राशा बोलती है भैया मैं जाऊँ क्या? तभी मुझे ओके बेटा जा। तभी वो अपने कमरे में चली जाती है। तभी यहाँ सौम्या बोलती है ये थोड़ी अजीब सी नहीं है, नर्वस रहती है, इसको ना ज़्यादा लोगों से बात करना नहीं पसंद है, ये कमरे से बाहर नहीं निकलती, बहुत कम लोगों से बात करती है, एंड हम लोग फोर्स भी नहीं करते, क्यों फोर्स करेंगे भाई? ओके ठीक है, ये बात भी ठीक है। वैसे इसने क्या किया है यार? बीटेक कर रही है। अच्छा ओके ठीक है, ओके ठीक है। इतना बोलने के बाद ना ये सारी चीज़ें हो रही थी। तभी यहाँ पर हमारी समय बोलती ओके देन मैं निकलती हूँ। तभी पुनीत बोलता अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है, लंच या डिनर करके जाना कुछ? नहीं नहीं ठीक है इसमें। इतना बोलने के बाद ना वहाँ से ना जो हमारी सौम्या मैडम है ना वो निकल जाती। अब जैसे वो निकलती है भाई, वो कॉल करती है रॉकी को। तो रॉकी बोलते हैं यस डूड बताइए। सौम्या बोलती है एक बात बता, पुनीत की पूरे घर की हिस्ट्री निकाली थी? हाँ निकाली थी। तो ये राशा कौन है? राशा उसकी छोटी सिस्टर है। कंफर्म उसकी छोटी सिस्टर? क्या मतलब है? मेरे को उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। व्हाट यू मीन बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए? अब मैं वो भी निकलवाऊँ? हाँ, जो राशा है ना, मुझे उसकी स्कूलिंग से लेकर उसकी हर एक चीज़ निकलवानी है, उसकी बर्थ सर्टिफिकेट हर एक चीज़ निकलवानी है। समझ में आया तुमको? ओके 1 घंटे का टाइम दीजिए। ठीक है। यहाँ सौम्या भाई अपनी बाइक लेके जाती है, नदी के किनारे बैठ जाती है। वो बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रही थी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तभी उसके जो डीआईजी मामू थे उसका कॉल आता है। सोमा बोलती है जय हिंद सर। तभी बोलते हैं मामू के हैसियत से फ़ोन क्यों? सोमा बोलती है यस मामू बताइए। सौम्या वो जो केस था ना, कौन सा केस जो तूने 4 साल पहले हैंडल किया था? ओके वो केस क्लोज़ हो गया है। क्लोज़ हो गया है मतलब देखो उनके बारे में पूरा प्रूफ तो नहीं मिला है जैसा है क्या, अब उनका इनकाउंटर में डेथ हो गया था, एंड उसका भाई का कोई अता पता नहीं चला है। उसका भाई सुनने में ड्रग वाले में इन्फॉर्म था। सो इसके बाद और मैं क्या बोलूँ, बट ऐसे कैसे हो गया मुझे नहीं पता सौम्या। सो केस क्लोज हो चुका है एंड केस फाइल बंद हो चुकी है। सो अब इसमें कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आगे जो केस तुमको सेंड किया हूँ पेंडिंग है उस पर ध्यान दो। ठीक है मामा जी। इतना बोले हाथ कॉल कट हो जाता है। तभी यहाँ पास ना वो 1 घंटे के बाद रॉकी का मैसेज आता है सौम्या के पास। सौम्या बोलती है हेलो। तभी रॉकी बोलता है देखिएगा मैंने सारी चीज़ें सेंड कर दी है। एंड हाँ मैडम, मुझे नहीं पता आप क्या निकलवाना चाहती हैं क्या नहीं निकलवाना चाहती हैं, बट आई थिंक अभी गलत डायरेक्शन पे हैं आप। तभी यहाँ सौम्या बोलती फालतू बातें मत करो, तुमसे जितना बोला है तुम उतना करो ठीक है, तुमको और अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रॉकी बोलता है यस डूड एज योर विश। ठीक है। इतना बोला तो कॉल कट हो जाता है। सौम्या देखती है राशा की सारी डिटेल्स थी। अब हुआ क्या था ना, वहाँ बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर स्कूलिंग कॉलेज हर चीज़ का एक एक चीज़ था जिसमें राशा का नाम था, उसके फादर का नाम था, एंड वो राशा का बर्थ भी हैदराबाद में हुआ था। सौम्या बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे? सौम्या सोचती है आज के समय में फेक डॉक्यूमेंट बनाना कौन सी बड़ी बात है, हो सकता है ये फेक भी हो या कुछ प्लान हो, बट कथा सीरियसली ये कथा है, अगर ये कथा हुई तो मैं दोबारा इसको नहीं खो सकती। कथा आई नीड यू कथा। इतना बोलने के बाद भी अपना फ़ोन निकालती है, फ़ोन में कथा की वॉलपेपर लगी थी, अब वो देख रही थी उसको। तभी वो बोलती है मुझे माफ़ कर देना कथा, मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली ख़त्म कर दी ना, बट उसके पीछे एक रीज़न था कथा, बहुत बड़ा रीज़न था, अगर मैं वो नहीं करती तो लाखों। इतना बोलने के बाद वो शांत हो जाती है। तभी यहाँ वो शांत होती है, तभी उसके फ़ोन में रिंग करता है, उसकी दादी का कॉल था। सौम्या यस दादी।
कहाँ है बेटा? बस दादी ये थोड़ा सा ऑफिस के काम से बाहर आई थी। ओके घर जा। हाँ दादी बस जा रही हूँ, घर जाके कॉल करती हूँ। कॉल कट होता है, वो घर पहुँचती है। घर पहुँच जैसे ही घर में एंट्री करती है, उसकी एक दोस्त आती है, अनुष्का। अनुष्का आती है, सौम्या। सौम्या बोलती है कैसी है? ठीक हूँ, तू बता। वो उसको हक करती है और बोलती है तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पूरे तरीके से, मुझे क्या होगा। ओके देन, और बता, सब ठीक है? तू बता। मेरा भी ठीक है यार, क्या बताऊँ, क्या हाल चाल है। इन लोग की भी कई सारी बातें चल रही थी, बट सौम्या वो तो ना चाहते हुए भी अपने ख्याल से राशा के बारे में नहीं निकाल पा रही थी। उसका पूरा ध्यान, उसका पूरा माइंड, सारी चीज़ें राशा की तरफ थी। तभी होता क्या है, रात का टाइम था, एज यूजल सभी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। वो जाती है अपने रूम में। रूम में जाने के बाद वो बैठी हुई थी लैपटॉप लेके एंड कुछ कुछ चीज़ें टाइप कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें। गहरा अंधेला था कमरे में, सिर्फ एक टीम लाइट जल रही थी और उसके लैपटॉप की लाइट बार बार एंड जो कीबोर्ड की आवाज़ होती है ना वो आ रही थी। बहुत सारी चीज़ें सर्च करने के बाद वो निकालती है। तभी ना वो अपनी आंखें बंद करती है, चेयर पे थोड़ा सा पीछे एडजस्ट होती है। आंखें बंद करती है ना तो उसको मूवमेंट याद आता है, जब वो कथा के करीब थी। याद होगा ना, जब वो फर्स्ट टाइम कथा के करीब गई थी, तब ना उसको याद आता है उसने ना कथा की बॉडी पे ना 2-3 मार्क देखे थे, जो बर्थ मार्क टाइप होते हैं ना, कुछ उसके बॉडी पे ना हिडन दिल टाइप थे। वो एकदम से सब चीज़ को सोचते हुए आंखें ओपन करती है। आंखें हद से ज़्यादा रेड थी, आंखों में आंसू भरे हुए थे पूरे तरीके से एंड बस बार बार खुद को गिल्टी मान रही थी, यार क्यों किया यार, मैंने धोखा कर दिया यार, नहीं करना था। बस एक ही थॉट, एक ही ख्याल चल रहे थे उसके माइंड में। बट होता है ना, फ़र्ज़ के आगे दो ऑप्शन आते हैं यार, ये तो प्यार को चुनो या तो फ़र्ज़ को चुनो। अब सौम्या ने अपना फ़र्ज़ चुना था, बट तरीका गलत था दोस्त। किसी की फीलिंग्स के साथ खेल कर आप फ़र्ज़ नहीं निभा सकते वाला बात है। यही सारी चीज़ें, सारी थॉट चल रही थी। तभी होता क्या है, वो बैठी हुई थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। ये दिन ऐसे निकल जाता है। दूसरा दिन, नेक्स्ट डे, पुनीत के घर पे राशा तैयार हो गई थी। भैया कॉलेज जाना है। हाँ छोटी चल, छोड़ के आता हूँ। उसका भाई उसको छोड़ने जाता था, तो यहाँ वो राशा को कॉलेज लेके जाता है। राशा कॉलेज के अंदर एंटर करती है। अब जैसे राशा कॉलेज के अंदर एंटर करती है ना, उसी कॉलेज के अंदर सौम्या आती है। सौम्या आती है तो राशा क्लासरूम में बैठी हुई थी, तभी सौम्या भी जाती है उसी क्लास के सामने एंड वो भी कुछ कुछ चीज़ कर रही थी, घूम रही थी यानी कॉलेज में वाला बात है। तभी ना लंच टाइम होता है, तो राशा बाहर आके बैठी हुई थी एक पेड़ के पास। राशा के ज़्यादा दोस्त नहीं थे, उसके सिर्फ 2 दोस्त थे। राशा को ना अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद था। तभी वो देख रही थी सौम्या की तरफ। तभी सौम्या बोलती है हे राशा। राशा उसको देख के इग्नोर कर देती है, भाई फुल इग्नोर, कोई मतलब नहीं है। सौम्या बोलती है यार इतना एटीट्यूड है इस लड़की में, कैसे पता लगाऊँ। तभी वो फिर से हो जाती है हे राशा हाउ आर यू। तभी राशा बोलती है जी बताइए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी रास्ता, एक्चुअली मैं यहाँ सोच रही हूँ पीएचडी करने का। सो कैसा है कॉलेज? अगर आपको ये जानना है तो आप प्रिंसिपल से जाके पता कर लीजिए ना, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, सॉरी। इतना बोले आदमी निकल लेती है। यहाँ सौम्या बोलती है यार ये कितनी इरिटेटिंग है यार। तब फिर उसके पीछे आती, अच्छा सुनो तो सही। तभी राशा बोलती है हाँ क्या हो गया, हम बात कर सकते हैं क्या राशा? सॉरी मुझे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके हाँ वैसे मैं तुमको पसंद हूँ क्या राशा, तुम्हारी भाभी के रूप में? तभी राशा रुक जाती है। देखिए मैम, वो मेरे और आपके भैया के बीच की बात है, सो मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकती प्लीज़। तभी सौम्या बोलती ओके ठीक है। तभी इतना क्या होता है ना, इतना बोलने के बाद ना 2-4 लड़के जा रहे थे। राशा थी भाई सीधी सादी टाइप से, है ना। तो एक लड़के जाता है, उसके सामने आता है हे राशा। तभी राशा उसको देख के थोड़ा घबरा जाती है। तभी वो पीछे होने लगती है। तभी वो बोलते हैं, उसका हाथ पकड़ लेते हैं, क्या बोला था मैंने तेरे को? क्या बोला था मैंने तेरे को? या तो मेरे को हाँ बोल दे या फिर कुछ और, बट तू तो फुल इग्नोर मार रही है। ऐसा कब तक चलेगा राशा? एक ना एक दिन तो तेरे को आना ही है मेरे पास। इतना बोलने के बाद ना वो उसका हाथ पकड़ के खींचता है अपनी तरफ। अब जैसे ही वो थोड़ा सा खींचता है ना, राशा थोड़ा सा उसके करीब चली जाती है। सौम्या देख रही थी, सौम्या को लगता है शायद मस्ती मजाक चल रहा था, बट एक लेवल पे ना एक्स्ट्रा होता है। तो राशा बोलती है क्या क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अब यहाँ सौम्या से बर्दाश्त नहीं होता है, सौम्या जाती है, ओए दूर हाथ छोड़। ओए न्यू एडमिशन है क्या, जानती नहीं है क्या मेरा भाई कौन है? सौम्या बोलती है अच्छा कौन है तुम्हारा भाई? अरे यार अभिजीत, इसको बता मेरा भाई कौन है। तभी उसका दोस्त आता है, ओए डूड तुम हमसे बात करो ना यार, इससे क्या लेना देना है ना, इसको छोड़ दो ना, ये हमारी होने वाली भाभी है ना। तभी सौम्या बोलती है अच्छा ठीक है, अभी मैं पुलिस को कॉल करूँ? तभी बोलते हैं अरे पुलिस वो क्या करेगी, 1000 की पत्ती लेगी और निकल देगी यार। सौम्या बोलती है ओके इंटरेस्टिंग, यही सोचे तुम्हारी? अरे यही ग्राउंड रियलिटी है ब्रो, ऐसा ही होता है, पुलिस आएगी 1000 की पत्ती लेगी निकल लेगी और क्या करेगी। तभी सौम्या क्या करती है, अपनी गन निकालती है, उस लड़के के ऊपर पॉइंट करती है।
बाकी पुलिस का तो कुछ नहीं पता है, पर मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, करके दिखाऊँ क्या? तभी वो लड़का राशा का हाथ छोड़ देता है, बोलते अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो रही। क्या है ना, मैं बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हूँ, है ना, एंड मुझे सीरियस होने में मज़ा भी बहुत आता है। सो क्या था, पुलिस हरी पत्ती लेती है, हरी पत्ती लेने के बाद निकल जाती है ना, तो चलो मैं भी दिखाती हूँ कि मैं कैसी पत्ती लेती हूँ। तभी बोलते मैडम माफ़ कर दीजिए, गलती से हो गया। तभी समय बोलती है ये गलती आज हुआ है, ये दोबारा राशा के साथ या किसी और के साथ हुआ तो फिर ठीक नहीं होगा। तभी वो लड़का वहाँ से निकल जाता है, एकदम माफ़ कर दीजिए मैडम, राशा के पास कान पकड़ के सॉरी सॉरी इतना बोले बाद वो निकल जाता है। सो मैं यहाँ पास खड़ी हुई थी, राशा एकदम डरी हुई, भाई बैग नीचे गिरे हुए हैं, पूरे फोरहेड पे स्वेटिंग हो रखी है, हाथ थोड़े से सिवर कर है। सो मैं आती है, उसके बैग को उठाती, हे आर यू ओके? तभी राशा उसकी तरफ देखती, हाँ 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 आई एम ओके। क्या हुआ, तुम ठीक हो? तभी उसको ना थोड़ा थोड़ा एकदम स्वेटिंग कर रहे थे, उसको थोड़ा थोड़ा चक्कर टाइप आता है राशा को। सौम्य तुरंत जाती है, उसके हाथ होल्ड करती है और उसको पास में बैठाती है, हे तुम ठीक हो, अरे ओके? तभी ना उसके बैग से पानी की बोतल निकालती है, उसको पानी पिलाती है, तुम ठीक हो ना, ठीक हो ना तुम? तभी राशा एकदम घबराई, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। बोलती है नहीं तुम ठीक नहीं हो, बहुत ज़्यादा तुमको स्वेटिंग हो रही है, एक काम करो अपनी दुपट्टा थोड़ा सा हटाओ। राशा बोलती पागल हो क्या? अच्छा रिलैक्स, ओके इसको थोड़ा सा लूज़ करो, बिकॉज उसने स्कार्फ टाइप लगा के रखा था, गले पे अपन मफलर लगाते हैं ना उस टाइप का, थोड़ा सा लूज़ करो, ओके एंड डीप ब्रीथ लो, ठीक है मैं हूँ, कुछ नहीं होगा। तभी राशा उसकी तरफ देखती है, राशा उसकी तरफ देखने के बाद थोड़ा सा स्माइल करती है, थैंक यू। तभी सौम्य इट्स ओके, ठीक है इट्स ओके। तभी सौम्य उसकी तरफ देख रही थी, सौम्य स्माइल कर रही थी। तभी राशा बोलती है क्या हो गया? तभी यहाँ हमारी सौम्य बोलती है मुझे यहाँ से पीएचडी करने से क्या हम दोस्त बन सकते हैं? राशा बोलती है दोस्ती करनी है आपको मेरे से? हाँ क्यों नहीं कर सकते क्या? हाँ कर तो सकते हैं, ठीक है। इतना बोलने के बाद ना वो सारी चीज़ें हो रही थी। तभी अब राशा ने थोड़ा सा ना सौम्य के साथ ना कंफर्टेबल होना शुरू कर दी थी वाला बात है। तभी ना राशा यहाँ पास बात कर रही थी, तो सौम्य बोलती वैसे सो कैसा है आपका, स्कूलिंग वगैरह सब हो गया? हाँ ठीक है ओके, तो आपको घर मैं छोड़ दूँ? नहीं मेरे भैया लेने आएंगे। ओके। तभी यहाँ पास क्या होता है ना, पुनीत पहुँचता है, हे सौम्या व्हाट एन प्रेजेंट सरप्राइज यार, बस यहीं से गुजर रही थी रास्ते से, सोचा मिलते हुए चलो। किससे? अरे मैं यहाँ से पीएचडी करने वाली हूँ, बट तुमको क्या ज़रूरत है यार, तुम तो अच्छे खासे, अरे बस ऐसे ही पढ़ने का मन थोड़ा सा हो। ठीक है इंटरेस्टिंग। तभी राशा अपने भैया के साथ चले जाती है। राशा जाने के समय ना एक अच्छा सा स्माइल देके सौम्या को बाय करती है कि हमारे घर आइएगा, ऐसा बोल के वो निकल जाती है। तभी यहाँ सौम्या जो है किसी को कॉल करती है और बोलती है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा हो रहा है, मैं कुछ चीज़ें यहाँ से हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, बट रियलिटी क्या है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं अपने तरफ से कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? मुझे जैसा लग रहा है अगर ऐसा ना हो तो आई होप ये ज़्यादा अच्छा है। इतना बोला तो कॉल कट हो जाता है। सब मैं सोचती है आई थिंक मैं गलत सोच रही हूँ, एक चेहरे के लोग हो सकते हैं, शायद ये कथा ना हो, बट पूरा फेस मिलता है, आइज़ की कलर्स मिलती है, हर चीज़ मिलता है। अगर मुझे इसके बॉडी पे मार्क्स दिख जाए ना तो कंफर्म हो जाएगा कि यही सौम्या है या सॉरी कथा है या नहीं है, बट कैसे यार कैसे, वो सारी चीज़ सोच रही थी। यहाँ दूसरी तरफ राशा अपने घर जाती है। अपने घर जाने के बाद बैग बेड पे फेंकती है, और बेड पे फेंकने के बाद ना वो मस्त एकदम शांति से ना बेड पे बैठ जाती है। फेस में थोड़ा सा स्माइल था, आंखों में थोड़े से आंसू भरे हुए थे बोल सकते हैं। एंड वो ड्रॉल के पास जाती है, एक गन निकालती है, उस गन में गोलियां गिन के रखी हुई थी 4। बोलती है 4 बुलेट्स हैं, सीधी तुम्हारे सीने पे ना उतारी ना तो मेरा नाम भी। इतना बोलने के बाद शांत हो जाती है। पुनीत आता है, हे राशा। तभी वो देखता है, उसके पास आता है, हे तू रो क्यों रही है, तेरा भाई है ना? आई नो भाई, थैंक यू सो मच। अरे पागल है क्या बच्चा, मैं हूँ ना तेरे साथ। थैंक यू यार पुनीत। हे राशा राशा इमोशंस कंट्रोल में कर प्लीज़, राशा प्लीज़। कैसे करूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ मुझे कुछ समझ नहीं है। बच्चा राशा इमोशंस कंट्रोल में कर, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं राशा, पीछे देख। तभी राशा एकदम शांत हो जाती है, बोलती है भैया वो आपको पता है? अभी पुनीत बोलता है क्या पता है? वो आपकी जो फियांसे है ना सौम्या जी, हाँ वो आज हमारे कॉलेज में आई थी। अच्छा बेटा क्या हुआ? इन लोग की वजह से बात हो रही थी, बिकॉज जो रॉकी था ना वो पीछे से इन लोग के ऊपर नज़र रख रहा था, बट वो ऐसे नज़र रख रहा था, होता है ना हिडन कैमरा लगा के, ये सारी चीज़ें उन लोग के बीच बात हो रही थी। तभी लगभग 1 घंटा इन लोग का बात होता है, दोनों भाई बहन का। रॉकी चला जाता है, रॉकी मैसेज करता है मैडम आप जो सोच रहे हो ना बहुत गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है।
फिर भी रॉकी नज़र रखे रहे, उनको पता तो नहीं है ना। नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इतना बोलने के बाद ना कॉल कट हो जाते हैं। सौम्या अपने घर जाती है। सौम्या आज निकलती है भाई दिल्ली के लिए। सौम्या फ़्लाइट से हैदराबाद तो पहुँचती है दिल्ली। दिल्ली पहुँचती है, घर के अंदर एंटर करती है। उसके पापा, सौम्या रिज़ाइन दे दो। पापा मैं रिज़ाइन नहीं देने वाली, आपको क्या था, मैं दोनों चीज़ संभालूँ, मैंने ऑफिस भी संभाल लिया अच्छे तरीके से, मैं अपनी जॉब भी कर रही हूँ, सो मुझे नहीं लगता कि रिज़ाइन देने की ज़रूरत है। सौम्या बट तुम गलत कर रही हो बेटा। बिल्कुल नहीं पापा। इतना बोलने के बाद ना सौम्या अपने रूम में जाती है। कथा की बहुत सारी सी फ़ोटो सब लगी हुई थी, वो सबको लेती है वो, एंड कुछ कुछ फ़ोटो लगे रहने देती। बोलती है माँ मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट है, मुझे वापस निकलना है, कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। उसकी माँ उसको अच्छे से हक करती है, खाना वाना खिलाती है, ठीक है बेटा। और सौम्या वहाँ सो जाती है। एंड ना वो ना ड्रॉल ओपन करती है। उसके पास ना कथा के ना सारे क्लॉथ से हर एक चीज़ें थी। वो एक जैकेट निकालती है और पहन लेती है। तुम्हारी कमी आज बहुत ज़्यादा महसूस होती है, पता है, सच में तुमको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, माफ़ करना। इतना बोलने के बाद ना वो उस जैकेट को ना ऐसे ओढ़ता, ओढ़ने वाला वैसे ओढ़ते हुए ना वो बैठी थी, आंखों में आंसू बह रहे थे। अब यहाँ दूसरी तरफ दिल्ली में बोल सकते हैं पंखुड़ी एक अच्छे खासे पोस्ट पे थी, जॉब कर रही थी। अब हमारी यहाँ जो शिवानी मैडम थी वो किचन में खड़ी हुई थी एंड किचन में कुक कर रही थी। तभी पीछे से कोई आकर उसको बैक हक करता है। तभी शिवानी बोलती क्या कर रही हैं आप। तभी पंखुड़ी बोलती है क्यों, क्यों ना करूँ भाई, भूल गई क्या, इंगेजमेंट हो चुकी है हम लोगों की। तभी शिवानी बोलती आई नो बट ऐसा कैसे है, अभी घर पे सब लोग हैं, दीदी है, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, मैं अपनी बीबी के साथ कुछ नहीं कर सकती क्या। अरे ऐसी बात नहीं है। तभी पंखुड़ी उसको पीछे पलटाती है। भाई पीछे पलटाने के बाद ना एकदम डीप वे में किस करना स्टार्ट करती है, काफ़ी डीप, काफ़ी पैशनेट वे में। तभी पीछे से कहा कुछ तो शर्म कर लो, घर में मैं भी हूँ। तभी यहाँ से तुरंत ना शिवानी उसको अरे हटिए, आप क्या कर रही है पंखुड़ी। तभी पंखुड़ी बोली अरे यार दिया आपकी टाइमिंग बहुत गलत है। नहीं मेरी टाइमिंग गलत है, तुम लोग की जगह गलत है, ठीक है। तभी यहाँ पर ना जो पंखुड़ी है ना वो शिवानी को इशारा करती है रूम में और वो चली जाती है पंखुड़ी। तभी यहाँ पर जो हमारी स्मृति थी बोलती है जाओ जाओ मैडम, अगर तुमने गई तुम्हारी बीवी भड़क जाएगी। दी ऐसी बात नहीं, हाँ हाँ ठीक है जाओ। इतना बोलने के बाद ना वो रूम में चली जाती है। तभी यहाँ पर ना पंखुड़ी शिवानी को हक करते हैं, क्या भाई मुझे हर बार दूर किया जाता है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, आपको शर्म नहीं आती है, दी खड़ी थी, कोई भी आ सकता था, अरे कौन आएगा, और वैसे भी हमारी इंगेजमेंट तो हो चुकी है ना। हमारी इंगेजमेंट तो हो चुकी है बट मेरे मॉम डैड। शिवानी फिर से वही बात लेके बैठ गई, तुम कितनी बार मैंने तुमको समझाया। बट पंखुड़ी शिवानी हम इस बारे में बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है नहीं कर रही हूँ। वैसे हाँ बोलो ना। आज के दिन पूरे पूरे मतलब 4 साल हो गए कथा को गए हुए। ये बात शिवानी बोलती है। पंखुड़ी बोलती है तो क्या करूँ, क्या करूँ का क्या मतलब है यार, मतलब कथा की डेथ हो गई यार सौम्या की वजह, आप ही दोस्त की वजह से। शिवानी मैंने पहले कथा को वार्न किया था, उसने नहीं सुना, मेरी क्या गलती है, मुझे तो पता था ये चीज़ होने वाली है। बिकॉज सौम्या कभी किसी की नहीं हो सकती, तुमको पता है, कभी भी नहीं। तुमको बताया तो था ना हमारे पास्ट के बारे में। हाँ बट मैंने तो अपनी दोस्त खो दिया ना। शिवानी मैं क्या करूँ यार, तुमने अपनी दोस्त खो दिया, मैं तो जान रही हूँ ना, बट मैं क्या करूँ बताओ ना। हाँ क्या करूँ मैं, बोलो ना। यहाँ शिवानी रो रही थी, पंखुड़ी उसके पास जाती है, उसकी फोरहेड से अपना फोरहेड मिलाती है, थोड़ा सा एकदम उसके नोज़ के साथ अपना नोज़ रफ करती है, बाबू मैं हूँ ना। बट मेरी दोस्त तो चली गई, उसकी पूरी फैमिली चली गई, पता है उसने कितना संभाला है मुझे, आपको समझ भी आता है। पर मैं क्या करूँ बच्चा बताओ ना। मैं क्या करूँ बताओ ना तुम मुझे। इन दोनों की वजह से बातें हो रही थी। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं आगे क्या होता है। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट एपिसोड में, ओके, कमेंट कर देना।